हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस सर्टिफिकेट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में जो कि स्पेरिकल मिरर में आपको पता होने चाहिए। अब स्पेरिकल मिरर जब भी हम लोग पढ़ते हैं, भले ही वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता होने चाहिए, सो दैट आपका ये जो पार्ट है वो कवर हो जाए क्लियरली। तो पहली चीज जो है, हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कॉनकेव मिरर। हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। आई एम हैविंग कॉनकेव मिरर। तो इसमें कौन सी चीजें मुझे पता होनी चाहिए सर, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं उन चीजों के बारे में, ठीक है। लेट मी जस्ट गेट इट। ओके, सो ये जो कॉनकेव मिरर है, इसमें कुछ चीजें लिखी गई है यहाँ पे, सी एफ पी। सर ये सब चीजें क्या है? ओके, ये चीजों में बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन फेस करते हैं, तो हम लोग एक एक को क्लियर करते हैं। अब देखो, ये जो मिरर बना है एक स्पेरिकल सरफेस से बना है, राइट है। ये जो मिरर बना है ये एक स्पेरिकल सरफेस से बना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये स्पेरिकल सरफेस का अगर एक ये सर्कल होता, लेट अस कंसीडर कि ये एक सर्कल होता, तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होता, यस और नो। तो इस सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होता, और उस सेंटर में से हम लोगों ने क्या किया है, हमने एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दिया। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, राइट, कि हम क्या करते हैं, एक स्पेरिकल ग्लास को जो है कट करके निकाल देते हैं। तो क्या मैं इसे देख के कह सकता हूं कि इस कर्व का, ओके, इस कर्वेचर का, बेसिकली ये जो कर्वेचर आपके सामने है, तो इस कर्वेचर का कोई ना कोई सेंटर है, कोई ना कोई सेंटर है, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर समझ में आ रही है चीजें, राइट? अच्छा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट समझ में आ गया हमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट जो स्पेरिकल पार्ट हमारे पास है, उस कर्वेचर के लिए जो सेंटर यूज किया गया था बनाने के लिए, वो ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए, तो इसके स्टेटमेंट को पहले समझेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए अगर आप देखो यहां पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी। सबसे पहले इसे डिनोट किया जाता है सी से। द सेंटर ऑफ अ हॉलो ग्लास स्पीयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट, है ना। उस मिरर का अगर मैं देखूं, एक स्पीयर का पार्ट जो अभी मिरर है, तो उसका सेंटर, उस स्पेरिकल पार्ट का, उस हॉलो ग्लास का, उस हॉलो स्पीयर का सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली ये कर्व बनाने के लिए जो सेंटर लगा है, दैट इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वी आर डन विद दिस, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो इसे क्या कहते हैं सर, ये एक लाइन जो खींचा गया है यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करता है। सर पोल क्या है? ओके, तो चलो उसे भी समझेंगे। तो बेसिकली पहले समझेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस होगा, ओके, इस पूरे रे डायग्राम का। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए पोल के थ्रू जा रहा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस या फिर इंपॉर्टेंट एक्सिस आपका। देन आता है आपका पोल। पोल वो जगह है, ओके, इट इज द सेंटर ऑफ दिस स्पेरिकल मिरर। अगर आपका स्पेरिकल मिरर है तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा जहां से आप एक स्ट्रेट लाइन पास करवाने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट पर्टिकुलर सेंटर इज कॉल्ड एज पोल। तो पोल इज द सेंटर ऑफ दिस स्पेरिकल मिरर। स्टेटमेंट्स भी याद रखने हैं और चीजों को समझने भी है साथ में। तो सर मैंने बोला कि कर्वेचर या फिर एपरेचर क्या है? तो एपरेचर इज नथिंग बट द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ दिस स्पेरिकल मिरर। मतलब अगर आपका ये स्पेरिकल मिरर है तो ये कितना ज्यादा बेंडेड है। ये इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, या फिर एकदम फ्लैट हो सकता है, थोड़ा सा कर्व होगा उसमें। सो बेसिकली डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर बताएगा ना। अगर डायमीटर बहुत ज्यादा है तो वो मुझे सीधा सीधा मिरर दिखेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ओके, स्मॉल एपरेचर वाला। बट अगर मैं इसे झुका दूं, ओके, इसे झुका दूं, तो इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से कर्वेचर में कर्व ज्यादा आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ दिस स्पेरिकल मिरर। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ दिस स्पेरिकल मिरर। तो दैट मींस हमें अपेरेचर भी क्लियर हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है, पोल क्लियर है, ओके। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। रीजन बीइंग, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? अब देखो, सेंटर से मैं अगर एक सर्कल का मुझे डिस्टेंस मापना, फॉर एग्जांपल मैं सेंटर से एक कोई मिरर के ऊपर, उस कर्व के ऊपर एक लाइन खींच देता हूं, तो सेंटर से एंड तक अगर मैं सर्कल के देखूं तो वो रेडियस बन जाता है उस सर्कल का, उस सर्कल का वो रेडियस बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं सेंटर से, मतलब आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस मेजर करूं, तो क्या मैं उसे आर कह सकता हूं? क्या मैं उसे आर कह सकता हूं? यस, आई कैन कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस कर्व बनाने के लिए जो रेडियस हमने यूज किया, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन your center of curvature and pole, or else you can say the radius required to draw that circle, okay, is called the center of radius of curvature, and it is denoted by r। ये डिनोशंस याद रखो, पोल को p से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से, एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट थिंग जो आती है आपकी, वो आती है फोकस। फोकस क्या है सर, यहाँ पे एक चीज जो f लिखी हुई है वो नहीं समझ में आ रही है, तो व्हाट डू यू मीन बाय फोकस सर? चलो उसे भी समझते हैं, पहले इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो फोकस क्या है? अब फोकस आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट होने वाला है जब भी आप रे डायग्राम्स बनाओगे, बिकॉज आप स्मॉल अपर्चर पे काम कर रहे हो। सो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। सर ये तो ऊपर से गया, ये बिल्कुल नहीं समझा। चलो एक डायग्राम के साथ करेंगे इसको। ओके, एक डायग्राम के साथ करते हैं। सो लेट अस कंसीडर कि यही रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है। ओके, यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, और लेट अस कंसीडर वो ऐसे कुछ यहाँ पे आके गिर रही है, इस मिरर पे ऐसे आके ये फॉल हो रही है। ठीक है, तो दीज रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन द मिरर। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, दीज रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन द मिरर। लेट अस कंसीडर ऐसे कुछ रेज ऑफ लाइट फॉल हो रहे हैं मेरे मिरर के ऊपर, मेरे मिरर के ऊपर। सो ये जब वो फॉल होंगे, तो मैंने क्या बोला था आपको, ये पास होते हैं फोकस के थ्रू, मतलब एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज करें। अगर ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होके बट इमेजिनरी पॉइंट एफ पे मिलेगा। अगर आपको वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वाला वीडियो फिर से देख लो, सो दैट वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। तो यही वो पॉइंट है जहां पे हर एक रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आके मीट करती है, भले ही वो रियल लाइफ में हो या फिर वर्चुअली मीट करे, बट दोनों में ओके क्या होता है कि फोकस से ही जो है पास होती है। तो फोकस इज द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आपका रेज ऑफ लाइट मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आके आपकी रेज ऑफ लाइट मिलती है। तो फोकस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये भी हमने कर लिया, फोकस इज ऑल्सो डन, पोल इज डन, प्रिंसिपल एक्सिस डन। अब लास्ट थिंग जो होता है वो होता है फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है। जैसे मैंने सी एंड पी के बीच में जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा, उसे रेडियस कहा। ठीक है, तो सर एफ एंड पी के बीच में जो है उसे क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज एफ, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, एक चीज याद रख लेना है, जब आप लोग स्मॉल एपरेचर, मैं बार बार बोल रहा हूं स्मॉल एपरेचर के बारे में जब भी डिस्कस करो तो उसमें ना एज्यूम किया जाता है कि आपका जो व्हाट वी से फोकल लेंथ है इट इज हाफ ऑफ रेडियस। इसे एज्यूम किया जाता है जो भी फोकल लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक मैं मिरर बना लेता हूं, अगर मैं एक मिरर बना लेता हूं, एक ड्रॉ कर लेता हूं अगर मैं मिरर, तो ये जो मिरर मैंने बनाया है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एग्जांपल यहां पे है, इसका पोल यहां पे है, और इसका फोकस बराबर सेंटर में आएगा, है ना। अगर लॉजिकली देखो आप, कॉज देखो आप लॉजिकली देखो, ये है आपका एफ, ये है आपका एफ, और यहां से लेके यहां तक जो है ये है आपका आर, ये है आपका आर। सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल लेंथ। अगर वो एकदम सेंटर में आता है तो मैं उस हिसाब से कह सकता हूं ना कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर वाइज देखा जाए तो अगर समझो मैं बोलता हूं कि मेरा फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एफ अगर है, दिस इज एफ, तो मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट शुड बी 20 सेंटीमीटर। ये आपके सिलेबस में स्मॉल एपरेचर के ही है तो आप इजीली कर सकते हो उसे। तो यहां तक की चीजें हमें क्लियर हो गई है। इवन आप जब रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे क्लास 12 में उसमें भी स्मॉल एपरेचर्स वाले ही पढ़ने वाले, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। तो ये चीजें अगर क्लियर है तो हम लोग रूल्स समझ सकते हैं। तो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, एंड दैट 3 रूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स, या फिर मैं बोल सकता हूं टू ड्रॉ द इमेजेस ओके ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर्स या फिर कॉनकेव मिरर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय साइनिंग ऑफ।